हमारे हिसाब से तो है ही नहीं कोरोना, क्योंकि पूरे खानदान में किसी को कोरोना नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कोविड फैल रहा है? सुन तो रहा हूँ, एक दो आदमी पब्लिक से भी सुना, न्यूज में भी सुना, फैल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे जी, दोबारा आएगा भी नहीं कोविड। अब सबकी नौकरी बंद हो गई थी और बहुत सारी चीजें थी। तो वैक्सीन लगवाने से जान जाएगी, वैसे भी तो जान जा रही है एक ना एक दिन, तो दवाई लेके ही जान जा रहा है, तो क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन, मैं हूं आपके साथ संजना। कोरोना इस वक्त लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको लेकर आम लोगों में भी डर का माहौल है। तो वहीं भारत में इसके 1000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, तो दिल्ली में भी 104 मामले दर्ज किए गए हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज नोएडा की जनता से बात करते हैं कि वो कोविड को लेकर कितने अवेयर है। सर, कोविड इस टाइम देश में वास्तव में फैल रहा है, आपको क्या लगता है कोविड फैल रहा है? सुन तो रहा हूँ, एक दो आदमी पब्लिक से भी सुना, न्यूज में भी सुना, फैल रहा है। सर, आपका नाम? रवि नाम है। सर, क्या आपको लगता है कोविड वास्तव में फैल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे जी, दोबारा आएगा भी नहीं कोविड। अब तो ये दिल्ली में, नोएडा में कई मामले सामने आ गए। दिल्ली में 100 से ज्यादा मामले आ गए हैं, नोएडा में 7 मामले हैं। तो ये इसको क्या कहोगे आप, कोविड नहीं है तो? मैडम मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में, कोविड के बारे में अभी फैल रहा है ये दोबारा से। अच्छा, जब 2019 में कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तो उस वक्त आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जैसे में कि बाहर नहीं निकलना है, सबकी नौकरी बंद हो गई थी और बहुत सारी चीजें थी। तो आपने लॉकडाउन के समय कैसे अपना समय व्यतीत किया था? घर में रह के व्यतीत किया था मैम। कुछ तो सीखा होगा लॉकडाउन से आपने? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला था। क्या सीखा? सेविंग करके रखो, अपना बैंक बैलेंस बना के रखो, सबसे पहली बात है। सर, आपका नाम? सर, आपका नाम? ऐसा दारू बोलते हैं। क्या? दारू बोलते हैं, दारू। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मछली काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं आप? ये 10 दिनों से कर रहा हूँ। हाँ? 10 दिनों से। अच्छा, और आप नोएडा के ही रहने वाले हैं? यही बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार नालंदा जिला का हूँ। बिहार में अब तक 7 मामले हो चुके हैं कोविड के, और नोएडा में भी इतने ही हैं। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं नोएडा से चले जाऊँगा गाँव चले जाऊँगे। अंकल, आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा पृथ्वीराज सिंह। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? टीचर। अच्छा, तो आप नोएडा के ही रहने वाले हैं? नोएडा के नहीं है, कहाँ के हैं आप? बाहर के हैं। रेजिडेंस हमारा खास तो इधर आगे एटा है। अच्छा, और ये मैम आपकी वाइफ है? हाँ। अच्छा सर, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें रोकने के लिए सरकार क्या गाइडलाइन जारी कर सकती है? दवा हुआ दे सकती है, टीका लगा सकती है, और क्या करें। और अगली बार जब 2019 में लॉकडाउन आया था, तो लॉकडाउन लग गया था, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी? निकलने बैठने की, बाहर आने जाने की। सर, आपका नाम क्या है? श्याम। क्या करते हैं? यही करता हूँ, मेरा सामने। तो सर, इस टाइम कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 104 मामले हैं और नोएडा में 7 मामले की पुष्टि हो चुकी है। आप कोरोना को लेकर कितने अवेयर है, मतलब कितने जागरूक है? हमारे हिसाब से तो है ही नहीं कोरोना, क्योंकि पूरे खानदान में किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं आपके खानदान में किसी को कोरोना हो, तब आपको पता चलेगा? और क्या, किसी को आज तक ना देखा है कोरोना है, किसी को नहीं है। तो ये अफवाहें हैं जो ये कोरोना की बात? तो ये राजनीति है। राजनीति है? ये राजनीति चल रही है इसमें, इस बात की कि कोरोना आया है, जिससे फिर जनता, आम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। ये बंद करवा देंगे, जैसे पिछली बार बंद करवाया था, लॉकडाउन लगवा दिया था, आम जनता को परेशानी हुई। उनने लॉकडाउन में पूरा 5G नेटवर्क फैलाया है, ठीक है, इंडिया में, जियो वाले अंबानी ने। इसलिए कोरोना के नाम पे ये कुछ प्रोजेक्ट डालते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिससे मतलब आप समझ गए बस। अच्छा, लॉकडाउन लगा तो आपको क्या दिक्कतें हुई थी? दिक्कतों तो बहुत हुई, ना गांव जा पाए, यहीं फंसे रह गए, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा था। सरकार तो राशन दे रही थी, आपने? यहाँ तो कुछ नहीं आया, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आया। ये जो यहाँ एक रेंट लेते, वो जा किराए से रहते मकान है, जिसका जितने महीने वो लॉकडाउन रहा, उनने रेंट भी लिया, और गवर्नमेंट ने बोला था ये फ्री करेंगे, उनने तो फ्री नहीं करा। क्या आप सरकार से उम्मीद करना चाहेंगे? सरकार से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, सरकार तो है ही ऐसे।
तो बीजेपी सरकार है केंद्र में, तो उससे आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं है। अरे मोदी सरकार तो नई नई विकास योजना चला रही है। हमारे हिसाब से नहीं चला रही है ना, वो तो बड़े लोगों के लिए कर रही है, हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी कर रही है। आपका नाम? जी क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कासगंज कासगंज, यूपी से। भारत में इस वक्त कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तक 1000 के पार इसके मामले आ चुके हैं। बम्बई में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी इतने नहीं है, लेकिन दिल्ली में 104 है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? कोरोना पे थोड़ा वो करा जाए, मतलब जैसे मास्क लगाया जाए और भी दवाई गोली वगैरह वो तो चल ही रही है, मतलब और मास्क वगैरह जरूरी है। अच्छा चलो, अब लॉकडाउन में जैसे कि कोविड वैक्सीन लगी थी, पिछले कोरोना में कोविड वैक्सीन लगी थी, इस बार आप लगवाना पसंद करेंगे? हमारे तो लग चुकी है। नहीं, अब कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और उसको लगवाए हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो अब लगी तो आप इसको लगवाएंगे या नहीं? लगवाएंगे क्यों नहीं, पहले नहीं लगवाएंगे, अब भी लगवाएंगे। तो पहले तो अफवाहें भी तो उड़ी थी ना कि कोविड वैक्सीन लगवाने से जान जा रही है। वैसे नहीं जान जाएगी, वैक्सीन लगवाने से जान जाएगी, वैसे भी तो जान जा रही है एक दिन, तो दवाई लेके ही जान जा जाए तो क्या। आपने सुना ही होगा कि किस तरह लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है, तो कोई इसे राजनीति करार दे रहा है। तो वहीं इस कोरोना को लेकर सब अवेयर भी नजर आ रहे हैं, सावधानियां भी बरत रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी भी बना रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ